तू आखरी उम्मीद मेरी टुट किते जावी ना, लुटी होवे नू वे जानी, लुट किते जावी ना। मैं झूठ बदलदा वेख्या, मैं सच बदल दे वेख्या, मैं बदल दे पत्थर वेख्या, मैं कच्छ बदलदा वेख्या। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी विजय हुण तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी विजय हुण तू भी बदल गया, मैं ते मर ही हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब जावांगी। गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आप लोगों की फरमाइश पर, आप लोगों के वोट्स पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूं आपका टॉपिक, जो कि आप लोगों ने कहा था कि मैं देखूं कि आप लोगों की जो पर्सन हैं वो आपको कहीं चीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। ये उन सभी लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में हैं या फिर वो नो कांटेक्ट में हैं। तो ये सब लोगों के लिए है जो वेटिंग एनर्जी में है, लेस कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, या फिर जो है किसी ऐसी एक प्रॉपर रिलेशनशिप आपका चल रहा है, बट उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर जो है वो कहीं चीट तो नहीं कर रहे हैं। सारे मैसेजेस गाइस ऑल साइंस रीडिंग है तो रेजोनेट नहीं करेंगे। सो वही मैसेजेस रखें जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, ठीक है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जस्ट एक गाइडेंस होती है, क्लैरिटी होती है। इसके बेसिस पे कोई मेजर डिसीजन जो है अपनी लाइफ का वो ना लें। और ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिटी है थोड़ी सी आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आ रही हूँ कि आप लोगों को हाँ बहुत ज़्यादा एक एक सामने से जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए तब आपको पता चले, ये ना हो, एक हेल्प हो जाए आपके लिए, इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसको जो है बिल्कुल लेकर, अगर कोई भी मैसेजेस जो आते हैं मैं आपको बताती हूँ, अच्छे बुरे जो भी, मैं झूठ नहीं क्योंकि बोलूँगी, जो आएगा वो मैं वही बताऊँगी एग्जैक्टली। सो जो भी मैसेजेस आते हैं वीडियो देखने के बाद खुश हो सकते हैं बट बहुत ज़्यादा दुखी मत होइएगा। मैं बोलूँगी जो भी मैसेजेस आते हैं उनको ब्रेवली एक्सेप्ट करिएगा और पॉजिटिवली गेन उसको एक्सेप्ट करिएगा, ये मानकर कि ईश्वर की इच्छा थी और आपके लिए इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। और हमेशा की तरह मैं एट्रीब्यूट्स देखूंगी सबसे पहले यहाँ पर, जो कि आपको जिससे पता चल सके कि ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है या नहीं। अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो है वो इसमें आ जाता है, या फिर जो है आपके नाम का पहला अक्षर आ जाता है, तो ये आपके लिए है, ठीक है। यहाँ से भी कुछ कि उनके प्रोफेशन, उनकी पसंद नापसंद क्या है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लें, अगर आप डेली लव लाइफ रीडिंग सुनने में इंटरेस्टेड हैं। साथ ही जो है, अगर आपके 12 के 12 साइन जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं कि आपके जो है पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाकर फ़ौरन ही देख लें, ठीक है, इस वीडियो के बाद। सो स्टार्ट करती हूँ। पब्लिक फिगर हो सकते हैं या हो सकती हैं, टॉल हाइट अच्छी होगी उनकी, आपकी पर्सन या आपकी। जिम लवर हो सकते हैं, जिम बहुत पसंद होगा, फिटनेस काफ़ी कॉन्शियस रहते होंगे, स्टाइलिश होंगे काफ़ी ज़्यादा, टॉपर हो सकते हैं अपने क्लास के, फुटबॉल खेलना काफ़ी पसंद होगा या फुटबॉल प्लेयर होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होगी, पढ़ाई कर रहे होंगे, या कुछ एडवोकेट होंगे या फिर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एडवेंचरस होंगे आप या आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा। समटाइम्स आप या आपके पर्सन बहुत रोमांटिक भी होंगे, ठीक है। ये एडवेंचरस वाला कार्ड वाकई एडवेंचर कर रहा पूरी इमेज पे। एडवाइज़र भी हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन। रेड कलर बहुत पसंद होगा, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होगा इनमें, ब्यूटीफुल होंगी बहुत ज़्यादा, नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, सॉन्ग्स लवर हो सकते हैं, फैशनेबल हो सकते हैं, सोशल पर्सन होंगे ये काफ़ी ज़्यादा, क्रिकेटर भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, नेचर बहुत हेल्पिंग होगा इनका, ट्रेनर हो सकते हैं आप में से कोई एक, फैशनेबल होंगे अगेन, फूड लवर होंगे, इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है, राइटर हो सकते हैं या फिर प्रोफेसर हो सकते हैं। तो ये तो हो गई एट्रीब्यूट्स की बात इनमें से। अब दूसरे वाले देखते हैं, इन्हें मैं रख दूं पहले, यस, इनमें से देखते हैं। R M
G D T H A, वो again A, M E T E R H L A N T D N double I and J E R Y E T K S E and S. Okay. सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों की एनर्जी जो है वो निकाल लेती हूँ, करंट एनर्जी, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल सके कि अगर आपकी फीलिंग्स जो हैं, करंट एनर्जी जो आपकी है वो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आगे का पूरा वीडियो जो है वो आपके लिए है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो अपने पर्सन को लेकर राइट नाउ। करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की, क्या सोच रहे हैं इस वक्त अपने पर्सन को लेकर मेरे व्यूअर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं गाइज आप लोग, और 10 ऑफ कप्स, यू नो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगेन द फूल जो है वो 12 की 12 राशियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, तो डोंट वरी, अब आप जो हैं अपनी फीलिंग्स पर जाइएगा, ठीक है, ना कि राशियों पर। मेरे जो व्यूअर्स हैं स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ ही जो है शादी करना चाहते हैं, कहीं और मेरे व्यूअर्स जो हैं वो शादी नहीं करना चाहते हैं, फ्री होकर रहना चाहते हैं। बाउंड्रीज़, बाउंडेशन जो आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी सोच समझ कर एक्शन ले रहे हैं, चाहते हैं आप कि वो बिना सोचे समझे बस आपकी तरफ आ जाएं और सारी चीज़ें जो हैं सॉर्टेड हो जाएं। आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन की तरफ जो है अपनी फीलिंग्स का कप लेकर जाएं, उनसे चीज़ें डिस्कस करें, उनको बताएं अपनी फीलिंग्स कि आप उनको कितना मिस कर रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, बेसिकली कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस। बॉटम की एनर्जी जो है द फूल के साथ 12 की 12 एनर्जी आ चुकी है, तो अब जो है मैं आपकी फीलिंग्स आपको बता देती हूँ। होपफुल हैं अपने पर्सन को लेकर कि वो आएंगे, कॉल मैसेज आपको करेंगे, वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ वेट कर रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी हैंडसम, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती हैं, फैशनेबल होंगी काफ़ी ज़्यादा, या होंगे ड्रेसेस बड़े अच्छे से कैरी आप लोग कर लेते हैं, ऐसे आप लोगों का नेचर है। इस वक्त जो है वेटिंग एनर्जी में है, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कब वो कॉल मैसेज करेंगे, नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, जो कि आपके हक में हो, यही आप सोच रहे हैं कि चीज़ें जो है वो सॉर्टेड हो जाएं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का, यहाँ पर मैं बता दूं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में क्लियरली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है, या मदर इन्वॉल्वमेंट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बिल्कुल क्लियर पता है। ये उनके लिए है कि आपके आप जो है अपने ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है आप के पेरेंट्स हो सकता है कि आपको रोक रहे हों कि आप उधर ना जाएं, फिर भी आपका मन, आपका दिमाग, आपका दिल जो है आपके पर्सन की तरफ लगा हुआ है। फॉर सम ऑफ पीपल यहाँ पर गाइज आप लोगों के पास जो है ऑप्शंस हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किसको चुनना है। कुछ लोग जो हैं मिस बहुत ज़्यादा तो कर रहे हैं मेमोरीज ऑफ लव, सिक्स ऑफ कप्स, बट अपने काम को छोड़कर मिस नहीं कर रहे हैं, काम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, बहुत सारा लॉट्स ऑफ वर्क और बहुत मेहनत के साथ जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा आपने मेरे व्यूअर्स ने मान लिया है कि मुझे ये अच्छी चीज़ है कि कोई भी रोने धोने वाली या कोई भी रेस्टलेस या
ऐसी एनर्जी स्लीपलेस नाइट वाली नहीं आई है यहाँ पर। अच्छी बात ये है कि आप मिस तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी जेंटली और बड़े पेशेंटली आप जो है सामने वाले को बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप सामने वाले की चीज़ों को डील कर रहे हैं कि आप रिलैक्सड हैं कि यार ये तो अब इन एंड आउट की एनर्जी है, ठीक है, बट अपना काम जो है वो अब थोड़ा सा फोकस्ड होना ज़रूरी है। तो करियर, स्टडी और फैमिली को आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उन्हें समझकर उनके प्रति बड़े ज़िम्मेदार हो गए हैं इन दिनों, जो मेरे व्यूअर्स हैं। डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, कुछ व्यूअर्स की लाइफ में बड़े बेहतर ऑप्शन हैं मैं बता दूं, लेकिन जो है वो अपने पर्सन की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आकर्षित हैं कि वो कहीं और नहीं देख रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, अब वेट कर रहे हैं सामने वाले का कि उनका कॉल मैसेज आए, कब वो आपकी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करें, कब वो आपसे उस तरीके से बात करें जैसे आप उनसे उम्मीद करते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ ही बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी केयर है उनके प्रति आपको, आपके दिल और दिमाग में। लेकिन यहाँ पर जो है अब आप चीज़ों को बिल्कुल थाम कर, रोक कर, सिर्फ उनके पीछे पड़ के अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, काम काज भी कर रहे हैं साथ में, लेकिन प्यार बहुत है। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड आया है, याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं। रातों को सोने से पहले जो है आप उनके बारे में सोचते भी हैं। अरे हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा जो कल रात में मैंने अपलोड किया है कि रात को सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो जाके इसके बाद आप ज़रूर चाहें देख लें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप चाहें देख सकते हैं, आपके साथ वो रेजोनेट करेगी। ओके, सो ये हो गई आपकी एनर्जी। अगर यहाँ तक आपकी जो एनर्जी है वो आपसे रेजोनेट कर रही है, आप आगे भी वीडियो कंटिन्यू करें। अब बात आती है कि आपके जो पर्सन है, ज़्यादातर लोगों के पर्सन जो हैं वो कहीं उन्हें चीट तो नहीं कर रहे हैं, ये आज हम लोगों का सवाल है। तो मैं अब डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आती हूँ, सवाल पर आती हूँ, जो कि आप लोग की फरमाइश है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो हैं, ज़्यादातर व्यूअर्स के जो ज़्यादातर आप कलेक्ट करके मुझे एनर्जी बताइए कि जो पार्टनर्स हैं, पर्सन हैं, क्या वो मेरे आई एम टेकिंग दिस कार्ड एज एक्स्ट्रा मैसेज, क्या वो मेरे व्यूअर्स को चीट कर रहे हैं? क्या उनकी लाइफ में कोई और भी है? क्या कोई चीटिंग हो रही है? क्या कोई धोखाधड़ी हो रही है मेरे व्यूअर्स के साथ? प्लीज़ गाइड करें। ज़्यादातर लोगों के जो व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर्स हैं एक्चुअली, Eight of Pentacle, the High Priestess, Ace of Cups, Libra, Gemini, Aquarius. Okay. Wow. Great energy guys. बॉटम की एनर्जी बड़ी ही खूबसूरत सी निकल कर आई है। द स्टार विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेजर अरकाना 12 की 12 राशियाँ आ चुकी हैं। अब आप जो हैं बिल्कुल प्रॉपर अपनी रीडिंग पर फोकस्ड रहें कि एनर्जी पर कि क्या निकल कर आती है एनर्जी, ठीक है। सारे ही साइंस जो हैं वो अब यहाँ पर मौजूद हैं। हर्मिट भी है, द वर्ल्ड भी है, जजमेंट भी है, तो मेजर अरकाना के बाद कोई चिंता ही नहीं है। टेम्परेंस भी है, ठीक है। हाई प्रेस्टेज भी है, द सन भी है। मेजर अरकाना बहुत सारे हैं। इस कार्ड का मतलब ऑलमोस्ट जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, सबको पता होगा कि शादी, फाउंडेशन, राइट। तो यस, आपके पर्सन जो हैं आपके साथ बैलेंस चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। ये तो हो गई बड़ी ही खूबसूरत बॉटम की एनर्जी। अब बात करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या आपको चीट कर रहे हैं। सो मैं पहले देख लूँ आराम से सारे कार्ड्स। वैसे 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। अब तसल्ली हो गई आप लोगों को, 12 की 12 साइन है, ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। सो गाइज, आपका जो सवाल था कि क्या आपके पर्सन जो हैं वो आपको चीट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले बताती हूँ कि ये सवाल मुझे समझ में आ गया कि आपके मन में आया क्यों है। क्यों ज़्यादातर लोग जो हैं इस चीज़ को पूछने के लिए इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके दिल में थी। कारण मैं बिल्कुल साफ देख पा रही हूँ कि कुछ पर्सन जो हैं आपके, कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, है ना।
आप जो है आप सोच रहे होंगे कि इनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मतलब एक बार मैसेज करो तो सामने वाला बंदा जो है सीन करके रिप्लाई नहीं करता है, या फिर जो है कॉल करो तो बिज़ी जा रहा है कॉल, सामने वाला जो है बिज़ी है, कॉल बिज़ी आ रही है, लेकिन इनके पास क्या 1 मिनट का टाइम नहीं है कि मुझे कॉल कर दे। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं ये? ऐसे सारे प्रोसेस, थॉट प्रोसेस आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं व्यूअर्स के मेरे, ठीक है। कारण ये है कि ना आपकी गलती है ना इनकी गलती है, कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, वर्कहोलिक हैं, या फिर इस वक्त ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत सारा काम है इनके पास। ये खाली बैठने वाले इंसान नहीं लग रहे हैं मुझे। इनकी एनर्जी जो है ये इतनी ज़्यादा बोझ के तले, बोझ इन द सेंस कि ये काम बहुत ज़्यादा बेसिकली करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनको हर किसी के लिए अवेलेबल रहना है, इनको हर किसी की मदद करनी है, अपने काम भी करने हैं, सामने वाले की मदद भी करनी है, तो इतने सारी चीज़ों के मसीहा जिसे कहते हैं बन के बैठे हुए हैं ये, कि इनके पास खुद के लिए टाइम नहीं है। ये चाह करके भी आपको कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शक जो है वो डेवलप हो जाएगा कि नंबर 24 घंटा बिजी आ रहा है। इवन तो रात में भी इनके कॉल बिजी आ जाते होंगे, तो आप बिल्कुल चौंक जाते होंगे कि भाई साहब रात में कौन सा काम है। लेकिन इनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है, इनकी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि रात बिरात भी इनको कॉल मैसेज लोग करते होंगे और ये ऑनलाइन रहते होंगे। इन्होंने सामने वाले की काम का रिप्लाई कर दिया और फिर ये सो गए, और आप अगले दिन पूछ रहे हैं कि यार आप ऑनलाइन थे, मैंने देखा और आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो ये कोई ऐसा वैसा जवाब देके, इवन दो इनके पास जवाब देने के लिए भी टाइम नहीं बचता होगा। कुछ लोगों के जो पर्सन है यहाँ पर, अगर आप लोगों के बीच में एज गैप है या फिर जेंडर मतलब स्टेटस, कल्चर, रिलीजन प्रॉब्लम है, या एज गैप है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, या जो भी अगर तो इन आपके जो पर्सन है गाइज इन दिनों बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हैं। इस वजह से आप जो हैं बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं चीज़ों को। ये अपनी फीलिंग्स भी जो है खुल के नहीं दिखाते हैं। ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि डुअल पर्सनैलिटी है ये, और इसी वजह से डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या आपको चीट कर रहे हैं। तो ये चीट नहीं कहा जा सकता है बेसिकली, लेकिन ये कह लें कि हाँ ये सीक्रेटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक बिना वजह कोई चीज़ इंसान अगर जब छुपाने लगता है, या नहीं, एक होता है कि छुपाना, एक होता है ना बताना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है इनके ना बताने से कि ये चीज़ें छुपा रहे हैं, दरअसल ये बता नहीं रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि चीज़ होती है छुपाना, एक होती है ना बता पाना। तो यहाँ पर जो है 8 ऑफ पेंटिकल की वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और सच ये कि बहुत ज़्यादा बताने के मूड में भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हम लोग बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स कोई भी चीटिंग के देयर नहीं है, ठीक है। इस वजह से मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम सीधे से कि आपको चीट कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि आप उन चीज़ों को बेहतर ना समझ पाएँ, या कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, चिक चिक हो जाए, झगड़ा चिक चिक, समझाने का इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो इन्होंने चीज़ें अपने अंदर दबा ली कि ठीक है बाद में डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बर्डन इतना ज़्यादा है इनके ऊपर कि ये जो है आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। अपनी तकलीफ़ जो है अपने ही दिल और दिमाग में बिल्कुल ढक छुपा कर रखे हैं। तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है, बर्डन में बहुत ज़्यादा है। घर से संबंधित, पैसे से संबंधित इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, जिनकी वजह से बहुत टूट गए हैं अंदर से। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसकी वजह से भी जो है चीज़ें आपसे नहीं सही तरीके से समझा बता पाने के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कोई बात तो नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो थोड़ा सा उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये फ्लर्टी तो नहीं हो रहे हैं लोगों के साथ। दरअसल ऐसा नहीं है, ये फ्लर्टी नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा देखने सुनने में लग सकता है, बड़ा बन ठन के निकलते होंगे, तो आप बोलते भी होंगे कि भैया हमारे लिए या मेरे लिए तो अब तो रिलेशनशिप में आप आ गए, आप मैरिड हो, आप किसके लिए इतना सज धज के निकल रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, इतना मॉडर्न हो के, किसके लिए मार डियो लगा के, परफ्यूम लगा के, कहाँ जा रहे हो या कहाँ जा रही हो। तो थोड़ा सा ये डाउट क्रिएट हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है ऐसा कि आपको चीट कर रहे हैं। द सन का कार्ड है यहाँ पर। तो आप जो है गाइज इनकी लाइफ में वाकई में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप इनकी लाइफ में, और इनके दिमाग में ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये आपको चीट कर रहे हैं। इधर के कार्ड्स पर अगर आएँ बात करें, यहाँ पर कुछ लोगों के जो पर्सन है इन दिनों काफ़ी अपनी पावर में हैं, काफ़ी कट टू कट बात कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अचानक से रिजिड हो गए हैं कुछ चीज़ों को लेकर। और जैसे कि एक ये होता नहीं कि कभी अगर दुखी होते थे तो बोल भी देते थे कि यार आज मैं दुखी हूँ, या रो भी लेते थे आपके पास आकर। बट राइट नाउ ये जो इंसान है ये लूज़ नहीं होना चाह रहा, दुखी नहीं होना चाह रहा, टूटना नहीं चाह रहा, बस स्ट्रॉन्ग रहना चाह रहे हैं, और दैट्स इट। इनको कमज़ोर नहीं होना इन दिनों। तो वो जो इनकी अपने पे ग्रिप टाइट है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे
एकदम से चेंज हो सकता है, इतना बिग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की जो है एकदम से ये इमोशनल इंसान था, सारी चीज़ें, कभी दुखी हुआ तो बोला और ये वो सारी चीज़ें या बोली, लेकिन अब जो है ये सिर्फ अपने को पक्का मजबूत रख रहे हैं। इवन अगर आप भी रो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनको रिएक्ट नहीं करना उस चीज़ पे, वैसे चुप नहीं कराना जैसा आप इनसे उम्मीद करते हैं। दरअसल जो है ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिकलिटी और सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है ये आपके साथ चाहते हैं कि अपनी चीज़ों को सॉलिड कर सकें। आपको जब कमिटमेंट दें तो इनके पास कहने को हो कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल इंसान है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल हैं, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। साथ ही जो है 8 ऑफ पेंटिकल विद द 9 ऑफ कप्स, तो आप इनकी लिटरली विश फुलफिलमेंट हैं, और इसकी वजह से कि ये इनकी जो विश है ये पूरी हो जाए, ऐसा ना हो कि अधूरी रह जाए, क्योंकि आपके जाने से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। जिनके भी पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर्स, मैं बता दूं कि आप अगर आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, हर्मिट मोड में चलते रहते हैं कि आप जिनसे भी अगर ये सोशलाइज हो या जो कुछ भी हो, ये सिवाय काम की बात किसी से उसके अलावा एक सेकंड के लिए बात नहीं करते हैं। दिखाते हैं कि ठीक है मैं बड़ी नॉर्मल हूँ या नॉर्मल हूँ, लेकिन दरअसल इनके दिल जो है बिल्कुल खुश नहीं है, उदास रहते हैं अंदर से, समझ नहीं पाते हैं कि सबके लिए मदद करने वाले ये इंसान है और असल में ये जो है खुद ही में इतने ज़्यादा परेशान है। ये बड़े हेल्पफुल नेचर के होंगे, नेचर इनका बहुत अच्छा होगा, बड़े मैच्योर इंसान होंगे, लेकिन ये आपके जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं, और इसीलिए जो है ये दुनिया को ऐसा दिखाते हैं कि मैं बड़ी खुश हूँ या खुश हूँ, बस सेल्फ लव कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने को किसी तरीके से संभाल कर टेम्परेंस के साथ जो है होपफुल हैं। अब भी मैं ये नहीं कहूँगी कि होपफुल नहीं है, लेकिन इनको इंट्यूशनल वे में कुछ गाइडेंस मिली है एंजल या आपके मैनिफेस्टेशन से कि आपका कोई अलग कनेक्शन है, आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है। और इनको कुछ हल्का फुल्का ये भी एहसास हो गया है कि ये एक समय है, भले ये कर्मा ना समझते हों, ये कार्मिक सिचुएशन ना समझते हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट जैसे शब्द ना जानते हों, लेकिन इनको ये बात पता चल चुकी है कि आप लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है जो आम नहीं है, कुछ अलग है, ख़ास है, बाकी चीज़ों से अलग है। इनको ये भी एहसास हो गया है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक टाइम पीरियड चल रहा है, ये चीज़ें जो हैं ये आप ना आपकी गलती है ना इनकी गलती है। इनको इस बात का एहसास है कि आप दोनों जो हैं जो झेल रहे हैं वो कोई समय चल रहा है, कोई यात्रा, या ये कह लें कि कोई एक टाइम पीरियड चल रहा है जिसके तहत आप लोगों को ये झेलना है। तो ज़रा से रिलैक्स हैं, होपफुल हैं, लेकिन बड़े ही शांति से जो है अपनी उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं और अपने काम काज पर ध्यान दे रहे हैं, अर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं, जॉब और चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हैं जिस पे ये अर्निंग कर सकें। इन्हें ये भी कभी कभी फील होता है कि ये जो है आपको संभाल नहीं पाए, जितना ज़्यादा आपको प्यार चाहिए था वो कर नहीं पाए। अब जो है इनको इस बात का बड़ा अफसोस भी है, दुआ प्रार्थना करते हैं कि जो है जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। जजमेंट, भगवान से बहुत उम्मीद लगा कर ये बैठे हुए हैं, दिन रात जो है एक तरीके से गुहार लगाते हैं भगवान को कि आपसे संबंधित जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं क्लियर हो जाएं। अब की एक तरीके का जैसे इन्होंने ये भी मन में सोचा होगा कि यार अब जब मेरा इंसान मुझे मिलेगा, यानी मेरे जो व्यूअर्स हैं जब इन्हें मिलेंगे, तो ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि अब बिल्कुल जाने नहीं दूंगी मैं, ऐसी कोई लापरवाही मैं नहीं करूँगा जिससे आपको कोई हर्ट हो। तो ऐसी सारी एनर्जी है। और सबसे पहले ही यहाँ पर जो है वो कार्ड आ गया था कि बैलेंस का कार्ड ऑलरेडी आ चुका था और शादी का कार्ड आ चुका था, 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये अगर किसी से लड़ना पड़ेगा तो ये लड़ेंगे भी, चीट करने जैसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ अभी कमिटमेंट नहीं देंगे, ये मैं बता दूं। ये कमिटमेंट के लिए जब तक स्टेबल नहीं हो जाएंगे, अपनी चीज़ें सुधार नहीं लेंगे, तब तक के लिए ये कमिटमेंट देने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़, बर्डन देखिए इस इंसान के ऊपर कितना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा 10 ऑफ वॉन्ड्स, हर तरफ की जिम्मेदारी है, इस वजह से ये चाह कर भी जो है आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तो रही हमारी बात कि आपके पर्सन आपको जो है, ज़्यादातर लोगों के पर्सन क्या उन्हें चीट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि नहीं, मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करिए तो आगे की रीडिंग भी आपके लिए और आपके पर्सन की जो भी चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, तो आपको क्लियर अभी तक हो चुका होगा कि वो चीट कर रहे हैं या नहीं। मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके पर्सन के देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आई एम लूजिंग स्लीप ओवर दिस, द फियर
एंड एनजाइटी इज़ रियल। तो ये जो है आपको खोने से डर रहे हैं, इसी वजह से इनको जो है डर लगता है, एनजाइटी फील होती है। आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड बिफोर। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये अब आना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी दें, इस वजह से ये चीज़ें जो है वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका कहना है कि अब मैं आऊँगा या आऊँगी तो ऐसा प्यार आपको दूंगी, या ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो उन पर खरी उतरूँगी कि जो मैं पहले नहीं कर सकी, आपने एक्सपेक्ट किया बट नहीं कर सका मैं। आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू स्टेबल फ्यूचर। तो जैसा कि वही चीज़ मैंने बोली कि द हर्मिट या जजमेंट, तो ये स्लो मूव है गाइज, ये एकदम से नहीं, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए जो है धीरे धीरे चीज़ें ये काम कर रहे हैं उस पर। जैसा कि मैंने बोला कि स्टेबल होंगे फाइनेंशियली तभी आएंगे। आई नो वॉट इज़ द बेस्ट फॉर, आई विल ऑफर यू लॉयल्टी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट दैट फॉर मी इज़ लव। तो ये जानते हैं कि जो है जब इनको अगर आपके पास आना है तो इनको लॉयल्टी देनी है, स्टेबिलिटी देनी है, सपोर्ट देना है, और इनके लिए भी प्यार का मायना यही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑल दीज चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कन्फ्यूजिंग मी। तो इनके पास ये ऐसा कहना चाह रहे हैं आपसे, इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं, लेकिन ये जो है अभी ज़रा सा क्लियर नहीं है, थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं। You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky are grey. It is only you that I want. तो जो है जब आपने आपके पर्सन गाइस जानते हैं कि आपने उनकी हेल्प, उनका साथ तब भी दिया है जब पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया था। इस बात का इनको रियलाइजेशन है, और इसीलिए जो आपके साथ रहना चाहते हैं। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट मेकिंग द फर्स्ट मूव टुवर्ड्स यू। तो ये अब कुछ टाइम बाद पेज ऑफ वॉन्ट्स, ये चीज़ें जो है कॉन्फिडेंटली आपसे कहने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, इट विल डिफेंड एंड फाइट फॉर इज़ माइन, यू आर माइन। तो ये जो है अपने को तैयार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने को मजबूत कर रहे हैं, करेज पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, और आपके लिए जिससे भी लड़ना पड़े उसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं ये करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के, जो वो आपको देना चाहते हो, सीक्रेट मैसेजेस। यहाँ से भी देखूंगी मैं कुछ। ओके, ब्लेसिंग्स इज़ अबाउट टू कम। तो जो खुशियाँ हैं, आशीर्वाद हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो है मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन सेंडिंग लव। तो इनका कहना है कि अपने इंट्यूशंस पर आप ध्यान दें, और ये जो है आपको प्यार भेज रहे हैं। यू आर माई वर्ल्ड। तो आप इनकी दुनिया है गाइज इनके लिए। ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो सच्चे प्यार की कहानियाँ हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, आप इनका इंतज़ार करें। आई मिस योर हग। तो लॉट्स ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, मुझे मिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। यू आर विद मी, यू आर ऑलवेज विद मी। तो इनको इस बात का एहसास हो चुका है कि आपने हमेशा इनका साथ दिया है। यू आर प्योर हार्टेड। ये जान चुके हैं गाइज कि जो है मेरे जो व्यूअर्स हैं बड़े ही प्योर हार्टेड हैं। यू आर ऑलवेज मेक्स मी फील सेफ एंड कंफर्टेबल। तो ये जब आपके साथ रहते हैं तो इनको सुरक्षित और बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। आई मिस योर स्माइल, आई मिस योर वॉइस, आई मिस योर हग। तो लॉट्स ऑफ यहाँ पर जो है मुझे यही दिख रहा है कि ये ब्लैंक है एक्चुअली। मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन भी साथ में दिख रहा है। इमोशनल फीलिंग्स हैं इनकी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और फॉरगिवनेस, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी पुरानी चीज़ों के लिए, जो भी इनसे गलतियाँ हो गई जाने अनजाने। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड। तो आप इनके दिमाग में हमेशा रहते हैं। यू आर माई सोल। अपनी आत्मा की तरह आपको चाहते हैं, ठीक है। आई विश टाइम कुड स्टॉप व्हेन वी आर टुगेदर। तो ये इनका अब मन है कि जब ये आपसे मिलें तो समय जो है वो रुक जाए। लव लव लव, बहुत सारा प्यार। ऑल आई नीड इज़ योर लव। तो बहुत इनको प्यार है आपसे, और बड़ी जल्दी आने का प्लान कर रहे हैं। योर बेस्ट येट टू कम। जैसा कि मैंने बोला कि आने की जल्दीबाजी है अब इनको। आई फील लाइक माई लाइफ स्टार्टेड ऑन द डे आई मेट यू। जिस दिन ये आपसे मिले इनको लगता है इनकी ज़िंदगी जैसे तभी स्टार्ट हुई थी। अप टू यू। ये थोड़ा सा डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि जो है अगर ये आएंगे तो आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं।
आई कांट इमेजिन लिविंग लाइफ विदाउट यू, या आपके बगैर जी पाना नहीं सोच पा रहे हैं, आई मिस यू। ट्रू लव नोन्स नो डिस्टेंस, तो जो है दूरियां जो आई हैं उसको ये नहीं मान रहे हैं, इनका मानना है कि प्यार जो है दूरियों से ख़त्म नहीं होता। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया था, तो बेसिकली ये माफ़ी मांग सकते हैं आपसे। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, जो कि हमारी करंट फीलिंग में भी आया था कि आपके बारे में सोच रहे हैं। आई फील सो लकी टू बी विद यू, आपके साथ रहना इनको बहुत ही लकी फील कराता है। आई एवरी टाइम आई प्रे फॉर अस टू बी फॉर एवर टुगेदर फॉर एवर, सॉरी एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। एवरी टाइम आई प्रे फॉर अस टू बी टुगेदर फॉर एवर, तो ये आपके साथ जो है हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं और हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, यू नो, अभी नहीं, आज नहीं, हमेशा। सो ये थी करेंट एनर्जी। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस निकाल देती हूँ, एंजल गाइडेंस, देन इस रीडिंग को करूँगी एंड, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। तीन कार्ड्स लूँगी मैं, 1 2, अरे ये 2 कार्ड और आ रहे हैं, चलो ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या है। ओके, 3 बोले थे बट 2 और आ गए, देखते हैं क्या आया है। कुछ यहाँ से भी एंजल गाइडेंस लूँगी। ओके, हैप्पीनेस इज़ ऑन द वे, तो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं खुशियाँ जो हैं रास्ते में हैं, इंतज़ार करें। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखें, चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखें। गॉड इज़ इन योर साइड, एंजल्स और भगवान जो हैं वो आपकी तरफ हैं, तो कोई बात ही नहीं है गाइस, फिर तो आप समझ ही सकते हैं। लॉयल्टी, तो मैंने कहा ना कि अब इससे बड़ा और क्या आंसर होगा आज के टॉपिक में कि लॉयल्टी आ गई है एंजल्स की तरफ से भी। आपके पर्सन जो है गाइस मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको चीट नहीं कर रहे हैं। बिलीव इन योर पावर ऑफ लव, अपने प्यार की ताकत पर भरोसा रखें, एंजल्स का कहना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी और जानकारी उनके बारे में लें, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, हो सकता है कोई अपनी तकलीफ़, अपनी बातें, जैसा कि हाई प्रेस्टेज आया था वो छुपा रहे हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, लॉयल्टी ऑलरेडी आ चुकी है, बट हाँ तकलीफ़ें छुपा रहे हैं, आप उनके बारे में पता कर सकते हैं। योर लव्ड वंस आर मिसिंग यू, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो कि उनके सीक्रेट मैसेज में हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं और कुछ एंजल गाइडेंस। डोंट स्टॉप, इम्प्रूविंग हेल्थ, रिकवरी, बिग हैप्पी चेंजेस एंड यू आर रेडी। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक। सो आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, आप समझ गए हैं ऑलरेडी। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं उनकी, या फिर उनकी फैमिली में किसी के, या फिर आपकी फैमिली में किसी के गाइज, तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। रिकवरी होने वाली है आप लोगों की, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, अपने को तैयार करिए, वो जब आएंगे तो उनको रिसीव करने के लिए, यू नो, उनकी फीलिंग्स को रिसीव करने के लिए। और रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए कि जब वो आएंगे तो उनके लिए आप ताक लगा कर बैठे हैं कि या यू नो आप अपनी सारे काम काज रोक कर बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप मत होइए, अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करते रहिए, जॉब, करियर, जो भी चीज़ें हैं, बट इम्प्रूविंग हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने को तैयार करिए, अपने को स्टेबल करिए। रिकवरी होने वाली है बहुत जल्दी, बिग हैप्पी चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं। सो दिस इज़ इट, आई होप ये रीडिंग जो है वो आपको अच्छी लगी हो, आपके जो सवाल हैं उनकी आपको क्लैरिटी मिली हो उनसे संबंधित। और नेक्स्ट जो भी आपके सवाल होंगे, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस जो हैं अपकमिंग आप लोगों को आपके टॉपिक्स पर मिल जाएं। साथ ही आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन करवानी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें। 20% डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है नेक्स्ट 16 अगस्त तक, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।